नमस्कार दोस्तों, व्रत पूजन त्योहार में आप सभी का स्वागत। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा यमुना स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। तब ब्राह्मणी कहती, हमारे एक बेटा होता तो कितना अच्छा होता। बहू आती, हमें घर आने पर खाना बना बनाया मिलता और बहू घर का सारा काम भी कर लेती। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। फिर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, एक पोटली में थोड़ा आटा डालकर कुछ मोहरें उसमें डालकर मुझे ला दो। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चल दिया। अभी कुछ ही दूर गया था कि यमुना के किनारे बहुत सी लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में अपना घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि इस लड़की को इसके माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए हैं। बहू बनाने के लिए यह लड़की सही रहेगी। जब लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता हूँ। मैं आटा अपने साथ लाया हूँ। अपनी माँ से कहो कि यह आटा छानकर मुझे 4 रोटी बना दे तो मैं खा लेता हूँ। लड़की आटा लेकर अंदर गई और अपनी माँ से रोटियां बनाने को कहा। जब उसकी माँ आटा छानने लगी तो उसमें से सोने की मोहरें निकली। लड़की की माँ ने बाहर आकर ब्राह्मण से कहा, बाबा आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? तब ब्राह्मण ने कहा, जा तो रहा हूँ, पर मेरा बेटा तो काशी पढ़ने गया है, वह काफी साल तक घर नहीं आएगा, ऐसे में भला सगाई कौन करेगा? तब लड़की की माँ ने कहा, ऐसी बात है तो मैं अपनी बेटी की सगाई आपके बेटे से कर देती हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, पर साथ ही साथ शादी भी कर देते तो अच्छा होता। फिर लड़की की माँ ने खांड के भरे कटोरे से अपनी बेटी की शादी करके ब्राह्मण के साथ विदा कर दिया। ब्राह्मण बहू को लेकर घर चला आया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ जरा दरवाजा खोलिए, मैं आपके लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी मन ही मन सोचने लगी कि दुनिया तो ताने मारती ही थी, अब ये भी ताने मारने लगे। हमारे नसीब में तो 7 जन्मों तक बेटा लिखा ही नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? यह सोचकर ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो देखा सामने बहू खड़ी थी। बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार के साथ घर के अंदर ले आई। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी हर रोज स्नान करने जाते तो बहू घर का सारा काम कर लेती और खाना बनाकर रख देती। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा, बहू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटका भी खाली मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी पड़ोसिन के पास गई और कहा, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर अभी घर आने वाले हैं, वह थके हारे घर आएंगे तो उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसिन ने कहा, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके तो कोई बेटा है ही नहीं। बहू ने कहा, नहीं ऐसे मत बोलो, इनके बेटा है और काशी पढ़ने गया है। तब पड़ोसिन ने कहा, ये तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसिन की बातों में आ गई और जब ब्राह्मण ब्राह्मणी घर आए तो बहू उनसे नाराज हो गई और रोटियां भी नहीं बनाई। जब सास ने कारण पूछा तो बहू खरी खोटी सुनाने लगी और फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी अगले दिन जब स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई और कहने लगी, मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा, इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल
इसे देनी ही पड़ेगी। सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा किसी में अन्न भरा है तो किसी में धन और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा शंकर जी, माँ पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा और गंगा यमुना व 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप कर रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? लड़का बोला, मैं आपका पति हूँ। अब दरवाजा बंद कर दीजिए, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू खुश हो गई और 16 श्रृंगार करके अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और कहने लगी, माँ जी, आप इतनी दूर स्नान करने क्यों जाते हो? घर पर ही कर लिया करो। तो उसकी सास कहने लगी, बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शंकर जी, माँ पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वहीं पर एक चौकी पर बैठा एक लड़का माला जाप कर रहा था। माँ ने जाकर पूछा, बेटा, तू कौन है? लड़का बोला, माँ, मैं आपका बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है? तो लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया ने कहा, बेटा, यह दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा बेटा है? फिर बुढ़िया ने इस बात को साबित करने के लिए कुछ विद्वान पंडितों की मदद मांगी। पंडितों ने कहा, पूरे नगरी के लोगों को भोजन कराओ। जब भोजन करने आए, चमड़े की अंगियां पहनकर खड़े हो जाना और आपकी छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछें भीगे, तब सब लोग मान लेंगे। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। सभी गांव वालों को भोजन कराया। उसके बाद चमड़े की अंगियां पहनकर खड़ी हो गई। फिर भगवान कार्तिकेय के आशीर्वाद से चमड़े की अंगियां फटी, छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना न रहा और सब सुख पूर्वक रहने लगे। कार्तिक के ठाकुर जी जैसा फल ब्राह्मण ब्राह्मणी को दिया वैसा सबको देना और कार्तिक मास की कथा कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। वीडियो को लाइक और शेयर करना और आपके अपने YouTube चैनल व्रत पूजन त्योहार को सब्सक्राइब अवश्य करना। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।